नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में मैं आपको लाइकोपोडियम होम्योपैथिक मेडिसिन को यौन समस्या के लिए इस्तेमाल करने का सबसे सही तरीका मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि आप लोगों में से बहुत लोग लाइकोपोडियम जो होम्योपैथिक मेडिसिन है किसी का वीडियो देखकर, किसी का आर्टिकल पढ़कर ऐसे ही इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई 200 में इस्तेमाल कर रहा है, कोई 1 में इस्तेमाल कर रहा है, कोई 10 में इस्तेमाल कर रहा है। तो इससे आपको परिणाम तो उसका मिल नहीं रहा है, उल्टा आपको दुष्परिणाम आपको उस मेडिसिन से मिल रहा है। तो लाइकोपोडियम को यौन समस्या के लिए इस्तेमाल करने का सबसे सटीक और बेस्ट तरीका क्या है, ताकि आपको उसका फायदा भी मिले और उससे आपको साइड इफेक्ट भी ना हो, तो पूरी विस्तार से मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे ये अनुरोध है कि इस वीडियो को आप स्किप ना करें। स्किप करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या कह रहा हूं, आपको फिर से देखना पड़ेगा। तो वीडियो को बेटर होगा कि आप स्किप ना करें। तो मैं डॉक्टर सुब्रता और आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल होम्यो केयर टिप्स पे। तो दोस्तों, आपको बहुत दिनों से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या है, आपको यौन समस्या है, आपका लिंग में ठीक से ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा है, आपका अंदर सेक्स के प्रति इच्छा नहीं होता है ठीक से, या इरेक्शन आता है और वो इरेक्शन रुक नहीं पाता है, या फिर आपका टाइमिंग बहुत ज्यादा कम है, तो इन तमाम केसेस में आप लाइकोपोडियम को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये सटीक तरीका अगर आप नहीं जानकर इस्तेमाल करेंगे तो 100% आपको लाइकोपोडियम का साइड इफेक्ट होना ही होना है, उल्टा ड्रग प्रूविंग आपका अंदर हो जाएगा। तो सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप लाइकोपोडियम को पहले 6 पोटेंसी में लेकर आए, 6 पावर में आप लेकर आए, और उसका 2-2 बूंद आप सुबह, दोपहर, शाम ले, डायरेक्ट जीप पर आप ले लीजिए। और ऐसे करके आप लाइकोपोडियम को 6 में 2 हफ्ता ले, 14 दिन आप ले, और 14 दिन आप लाइकोपोडियम को 6 में लेने के बाद उसे आप बंद कर दे। फिर उसके बाद 1 हफ्ता 7 डेज आप कोई भी मेडिसिन और ना ले, आप वेट करें लाइकोपोडियम क्या असर दिखा रहा है, इसके लिए आप इंतजार करिए। अब यहाँ से 3 बातें निकल कर आ सकता है। एक, आपको बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आ गया, 70-80% तक आपको इंप्रूवमेंट आ गया। 2, आपको जो है कम इंप्रूवमेंट आया, 10-20-30% आपको इंप्रूवमेंट आया। थर्ड हो सकता है आपको कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं आया, 0 इंप्रूवमेंट, जैसे पहले थे वैसे का वैसा ही है। तो अगर आपको लाइकोपोडियम 6 इस्तेमाल करने के बाद बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आ गया, मान लीजिए 70-80% तक आपको इंप्रूवमेंट आ गया, तो उस केस में आपको सीधा लाइकोपोडियम 1 का 2 डोज लेना है। सीधा लाइकोपोडियम को 1000 पोटेंसी में 2 बूंद अगर आप आज लेते हैं तो आज से ठीक 15 दिन बाद आपको फिर से 2 बूंद लेना है। तो ये हो गया लाइकोपोडियम 1M, यानी 1000 पोटेंसी का 2 डोज कंप्लीट हो गया। लेकिन याद रखें, जब भी आप लाइकोपोडियम को 1M में आप रिपीट करेंगे तो कम से कम बीच में 15 दिन का अंतराल होना चाहिए, 15 दिन का गैप होना चाहिए। उसके बाद आपको लाइकोपोडियम और इस्तेमाल करने का दरकार नहीं है। आप कंफर्म देख पाएंगे कि जो इंप्रूवमेंट आपको आया हुआ था लाइकोपोडियम 6 से 70-80% तक, वही इंप्रूवमेंट जो है एकदम 100% में तब्दील हो गया लाइकोपोडियम को 1M में लेने के बाद। फिर आपको लाइकोपोडियम 1M को और रिपीट करना ही नहीं है, आपको 2 मेडिसिन और लेना है, जिसका नाम है जिनसिंग मदर टिंचर और डामियाना मदर टिंचर। ये दोनों मेडिसिन को आपको 2 महीना कंटिन्यू लेना है। जिनसिंग मदर टिंचर को सुबह शाम ले 15-15 बूंद, और डामियाना मदर टिंचर को ले दोपहर और रात को 15-15 बूंद। और ये मेडिसिन को आपको हाफ कप या 1 कप नॉर्मल पानी के साथ मिलाकर ही पीना है। और अब बात करते हैं सेकंड सिनेरियो का, जहां लाइकोपोडियम 6CH से आपको बहुत ही कम इंप्रूवमेंट आया हुआ था, 10%, 20%, 30% तक आपको इंप्रूवमेंट आया हुआ था। तो जिन लोगों को लाइकोपोडियम 6CH लेने के बाद कम इंप्रूवमेंट आया हुआ है, 10-20%, 30% तक इंप्रूवमेंट आया हुआ है, तो वो लोग अब लाइकोपोडियम को 200 में इस्तेमाल करना स्टार्ट करेंगे। 2-2 बूंद आप लेंगे, सुबह एक बार, कंटिन्यू 7 डेज आप लेंगे, 7 दिन तक आपको कंटिन्यू लाइकोपोडियम को 200 में लेना है, 2-2 बूंद। और लाइकोपोडियम 200 को आप कंटिन्यू 7 दिन इस्तेमाल करने के बाद आपको अगला 7 दिन तक कोई भी मेडिसिन आपको इस्तेमाल नहीं करना है। 7 दिन तक आप वेट करें और खुद ब खुद आप एनालाइज करिए कि लाइकोपोडियम को 200 में लेने के बाद आपका अंदर क्या चेंजेस आया है, क्या कोई बदलाव आया है, ये आपको खुद एनालाइज करना पड़ेगा। लेकिन जहां तक हम लोग देखते हैं कि अगर आपको लाइकोपोडियम 6CH से आपको थोड़ा बहुत फर्क पड़ा हुआ था, तो आपको लाइकोपोडियम 200 में लेने के बाद आपको काफी हद तक फर्क पड़ जाता है। ये हम लोग जो है अमूमन देखते हैं। फिर उसके बाद आपको लाइकोपोडियम 1M का 2 डोज लेना है, जैसे मैंने आपको लास्ट सिनेरियो में बताए थे, ठीक उसी तरह से आपको लाइकोपोडियम 1M का 2 डोज आपको ले लेना है 15 दिन का अंतराल पे। फिर उसके बाद आपको लाइकोपोडियम को स्टॉप कर देना है। और उसके बाद जैसे मैंने आपको जिनसिंग और डामियाना को इस्तेमाल करने के लिए कहा था, ठीक वैसे ही आप जिनसिंग और डामियाना को इस्तेमाल करें 2 महीने के लिए। इस तरह से इस्तेमाल करने से आप देख पाएंगे कि आपका प्रॉब्लम जो है पूरी तरह क्योर हो गया। और अब बात करते हैं लास्ट सिनेरियो के बारे में, जहां लाइकोपोडियम को 6 में इस्तेमाल करने के बाद आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ा था। तो इस सिनेरियो में आपको लाइकोपोडियम को 30 पोटेंसी में आप इस्तेमाल करना स्टार्ट करना चाहिए। लाइकोपोडियम 30 का 2-2 बूंद आप सुबह, दोपहर, शाम लीजिए,
कंटिन्यू आप 14 डेज के लिए लीजिए, 2 हफ्ते के लिए लीजिए। और 2 हफ्ता कंटिन्यू लाइकोपोडियम 30 को इस्तेमाल करने के बाद आपको 1 हफ्ता वेट करना है आपको एनालाइज करने के लिए कि लाइकोपोडियम 30 से आपको क्या फर्क पड़ा हुआ है। अब लाइकोपोडियम को इस केस में 30 CH में लेने के बाद 3 बातें यहां से भी निकल कर आ सकता है। एक, आपको हो सकता है कम फर्क पड़ा है। दूसरा, आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा फर्क आपको पड़ गया है। थर्ड, आपको हो सकता है कि कोई भी फर्क आपको लाइकोपोडियम 30 में CH में लेने के बाद भी ना पड़ा हो। तो जिन लोगों को लाइकोपोडियम 30 इस्तेमाल करने के बाद कम फर्क पड़ा हुआ है, 10, 20, 30% फर्क पड़ा हुआ है, तो वो लोग जो है लाइकोपोडियम को 200 में इस्तेमाल करना स्टार्ट करें। 2 बूंद सुबह अप टू 7 डेज इस्तेमाल करके आप 7 डेज आप वेट करें। तो जिन लोगों को लाइकोपोडियम 30 से कम फर्क पड़ा हुआ है, तो जाहिर सी बात है उन लोगों को लाइकोपोडियम 200 में लेने से अच्छा खासा फर्क पड़ जाएगा। फिर उसके बाद आप लाइकोपोडियम 1M का 2 डोज लेकर, जैसे मैंने आपको बताए हुए हैं वैसे करके आप 2 डोज लेकर आप लाइकोपोडियम को बंद कर दीजिए। उसके बाद जिनसिंग और डामियाना को आप स्टार्ट कर दीजिए 2 महीने के लिए। दूसरा सिनेरियो हो सकता है कि आपको लाइकोपोडियम 30 से बहुत अच्छा फर्क पड़ गया। तो अगर ऐसा केस है कि आपको लाइकोपोडियम 30 से बहुत अच्छा फर्क पड़ गया है, तो उस केस में आप लाइकोपोडियम 1M का सीधा इस्तेमाल करें। 2 डोज लेकर आप लाइकोपोडियम 1M को बंद कर दे, फिर जिनसिंग और डामियाना को 2 महीना इस्तेमाल करके बंद कर दे। और थर्ड जो सिनेरियो है, जिनको लाइकोपोडियम को 30 CH में इस्तेमाल करने के बावजूद भी कोई फर्क नहीं पड़ा हुआ है, तो उन लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि अब लाइकोपोडियम को भूल जाइए। लाइकोपोडियम से आपको फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि लाइकोपोडियम का लक्षण आपका लक्षण जो है 10% भी मैच नहीं खाता है। हो सकता है आपका सिम्टम किसी और मेडिसिन से हो, लाइक सल्फर से हो, या अर्जेंटम नाइट्रिकम से हो, या कोनियम मैक्स से मैच करता हो, या बरेटक आप से मैच करता हो। तो होम्योपैथी में कोई भी समस्या के लिए ढेरों मेडिसिन अवेलेबल होता है। प्रॉब्लम एक, लेकिन मेडिसिन अनेक। अब उसमें से कौन सा मेडिसिन आपका अंदर फायदा करेगा, ये सिम्टम टू सिम्टम, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, डिपेंड करता है। लेकिन ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया क्योंकि आप लोगों में से बहुत लोग यहाँ वहां का वीडियो देखकर लाइकोपोडियम को 1M में 10M में खा रहे हैं, जिससे आप लोगों को फर्क तो नहीं पड़ रहा है, उल्टा साइड इफेक्ट हो रहा है। साइड इफेक्ट कैसे होता है ये हमने ऑलरेडी एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता चुके हैं कि एक पेशेंट को साइड इफेक्ट हुआ था लाइकोपोडियम 1M में इस्तेमाल करने के बाद, और उनका प्रॉब्लम को कैसे ठीक किया गया बाद में हमारा तरफ से, ये भी हमने आपको बताया हुआ है। वीडियो मौजूद है यूट्यूब चैनल के ऊपर हमारा, आप देखिए उसे। तो सबसे बेस्ट ये होगा कि आप किसी एक अच्छी डॉक्टर से अपना प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट ले। लेकिन फिर भी अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं लाइकोपोडियम को, तो इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे आपको साइड इफेक्ट नहीं होगा, ये मेरा आपसे दावा है। ये सबसे सेफेस्ट तरीका है पॉलीक्रस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन को इस्तेमाल करने का, जो कि आज तक शायद ही किसी डॉक्टर ने बताया होगा यूट्यूब पे। तो दोस्तों, इस टॉपिक के रिगार्डिंग अगर मुझसे आपको और कुछ जानकारी चाहिए तो इस वीडियो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, आपको वहां पर रिप्लाई दे दिया जाएगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।